गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंजक्शन। कंजक्शन इसका दूसरा नाम कनेक्टिव्स, इसको कनेक्टिव भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना, एक नया सेंटेंस बनाना, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कंजक्शन है वो है एज वेल एज। तो एज वेल एज से किस तरह से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन ज्यादातर जो कंजक्शन होते हैं दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने के काम आते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट समान होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट समान होते हैं, जिन वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं उन सब्जेक्ट का जो पीछे का भाग होता है वो असमान होता है, तो कंजक्शन के द्वारा उस पार्ट को जोड़ा जाता है। और कुछ सब सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उनका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो सेम होता है। तो देखिए, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स को किस तरह से और सेंटेंस को जोड़ा जाता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एज वेल एज के बारे में। एज वेल एज, तो पहला रूल है इसका, जब सब्जेक्ट असमान हो। कहने का मतलब, जब दो वाक्य ऐसे दिए हों कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से जोड़ेंगे एज वेल एज से। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र है, सबसे पहले हम पहला सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद एज वेल एज लगा देंगे और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर हमारा जो प्रथम शेष वाक्य बचा है उसको लिख देंगे। इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। एज वेल एज में हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होती है उसको प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये हमारा पहला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू जयपुर। दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू जयपुर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट आई है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पीछे जो पार्ट्स हैं दोनों वाक्यों में, गोइंग टू जयपुर सेम है। तो जो पार्ट्स अलग होते हैं उन्हीं पार्ट्स को हम कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे इसको। तो सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रथम सब्जेक्ट यानी प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट, तो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट आई लिख दिया। उसके बाद सूत्र में है एज वेल एज लगा दिया। उसके बाद सूत्र में क्या दिया है, द्वितीय सब्जेक्ट यानी दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही लिख दिया। अब यहाँ प्रथम भाग का सब्जेक्ट आ गया, एज वेल एज आ गया और ही आ गया। दोनों अलग अलग पार्ट्स थे, दोनों को जोड़ दिया। अब इसमें क्या होता है, प्रथम शेष वाक्य ये लिखा है, प्रथम शेष वाक्य। तो प्रथम शेष वाक्य क्या बचा, एम गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ लिखेंगे हम एम गोइंग टू जयपुर और इस तरह से ये हमारा वाक्य जुड़ गया। इसका अर्थ निकालेंगे तो ऐसे लिखने का, देखिए, ही उसके अलावा मैं भी जयपुर जा रहा हूं। यानी ऐसे वाक्यों का हम जब अर्थ निकालते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट से निकालते हैं। और देखिए, ये कभी कभी जो कंपटीशन की एग्जाम्स होती हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन एज वेल एज के आते रहते हैं। तो वहां हमें जो ये खाली जगह वाले आते हैं वहां हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमें प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। तो ऑप्शन में आए प्रथम सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारी आंसर में आएगी। तो इस तरह ये हमारा जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं उस समय जोड़ने का तरीका है। अब हमारा सेकंड तरीका क्या है, जब सब्जेक्ट समान हो। जब हमारे वाक्य दिए हुए हैं और उनके दोनों सब्जेक्ट एक ही हो तो इस सूत्र को काम में लेंगे। कैसे, पहला वाक्य लिख देंगे, पहला पूरा वाक्य लिख देंगे, फिर एज वेल एज लगा देंगे, उसके बाद द्वितीय असमान वाक्य, जो दूसरा वाक्य पहले वाक्य से अलग है उसको लिख देते हैं। तो देखिए कैसे, हमारा एक एग्जांपल, ही विल राइट ए स्टोरी, पहला वाक्य। दूसरा है ही विल राइट ए लेटर। अब इन दोनों वाक्यों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, यहां से राइट तक, ही विल राइट तक सेम है, ही विल राइट। इसमें लिखा है ए स्टोरी और इसमें लिखा है ए लेटर। तो ये पार्ट्स अलग अलग है तो इन्हीं को जोड़ा जाएगा। तो देखिए, ही विल राइट ए स्टोरी, सूत्र के अनुसार पहला वाक्य, प्रथम वाक्य पूरा लिख दिया, ही विल राइट ए स्टोरी। उसके बाद सूत्र में लिखा है एज वेल एज लगाओ, एज वेल एज लगाएंगे।
फिर दूसरा वाक्य जो अलग है, तो दूसरा वाक्य ए लेटर, ये अलग है, इसको हमने लिख दिया ए लेटर। इस तरह वाक्य बन गया ही विल राइट ए स्टोरी एज वेल एज ए लेटर, वह एक लेटर के साथ साथ या लेटर के अलावा एक कहानी भी लिखेगा। तो इस तरह ये हमारा दूसरा पैटर्न का वाक्य जुड़ करके तैयार हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं एंड। तो एंड, एंड भी इसी तरह ही यूज किया जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको जब इसका पूरा हो जाएगा एग्जाम्पल तब बताऊंगा। तो देखिए, जब सब्जेक्ट असमान हो, यानी वही तरीका पहला कि सब्जेक्ट जब दोनों वाक्यों के अलग अलग हो तो किस तरह जोड़ते हैं। तो वही सूत्र, प्रथम सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट लिख देंगे प्रथम वाक्य का, फिर एंड लगा देंगे, उसके बाद दूसरा वाक्य लिख देंगे। बस डिफरेंस यही है कि एज वेल एज से जोड़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, यानी पहले वाक्य को ही लिख देते हैं। लेकिन जब एंड से जोड़ते हैं तो पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड लिखेंगे, दूसरा वाक्य तो लिख दो, लेकिन उसमें जो वर्ब होगी वो हमारी प्लूरल होगी, यानी वर्ब हमारी बहुवचन लगाई जाएगी। चाहे हमारा दूसरे वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर नहीं लगानी है, फिर वर्ब लगानी है प्लूरल। कौन सी वर्ब लगानी है? प्लूरल, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जब जुड़ जाते हैं तो बहुवचन हो जाता है, दोनों सब्जेक्ट बहुवचन बन जाते हैं। तो देखिए कैसे, ही हैज डोनेटेड ब्लड, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है हिज फ्रेंड हैज डोनेटेड ब्लड। तो यहां हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही है और यहां देख रहे हैं हिज फ्रेंड, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए सूत्र, पहला सब्जेक्ट लिख दिया ही, फिर एंड लगा दिया, उसके बाद दूसरा वाक्य पूरा लिखा है। देखिए हिज फ्रेंड हैज डोनेटेड ब्लड, लेकिन हमने ये परिवर्तन किया, क्या हैज के स्थान पर हैव लिख दिया, क्योंकि ही और हिज फ्रेंड, वह और उसका मित्र, दो हो गए मिलकर के, इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगा दिया। तो प्लूरल वर्ब आएगी, इस तरह प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बाकी डोनेटेड ब्लड, तो ये सेंटेंस बनके तैयार हुआ, ही एंड हिज फ्रेंड हैव डोनेटेड ब्लड, वह और उसके मित्र ने, यानी उसने और उसके मित्र ने ब्लड डोनेट किया है। तो इस तरह ये जुड़ गया जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब है जब सब्जेक्ट समान हो। तो देखिए जब सब्जेक्ट समान होते हैं तब क्या, तो सूत्र यह है कि प्रथम वाक्य यानी पहला वाक्य पूरा लिख देंगे, उसके बाद एंड लगा देंगे, फिर दूसरे वाक्य में पहले वाक्य से क्या डिफरेंट है, अलग क्या है, उसको एंड के बाद लिख देते हैं। जैसे आई सेल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। दूसरा, आई सेल गो टू कोटा, मैं कोटा जाऊंगा। तो यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, सेल गो, जाने का काम कर रहा है, सेल गो टू तक, लेकिन इसमें जयपुर जा रहा है, उसमें कोटा। तो देखिए आई सेल गो टू जयपुर, पहला वाक्य लिख दिया सूत्र के अनुसार, फिर एंड लगा दिया, उसके बाद दूसरे वाक्य वाला क्या था, कोटा, तो हमने कोटा लिख दिया। तो आई सेल गो टू जयपुर एंड कोटा, मैं जयपुर और कोटा जाऊंगा, यानी दोनों जगह जाऊंगा। तो यानी एज वेल एज और एंड, अगर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनमें एक ही डिफरेंस है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वहां प्लूरल वर्ब आती है, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वहां पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाई जाती है, ये ध्यान रखना है। इस तरह ये हमारा एज वेल एज और एंड का कंजक्शन का रूल्स हो गया। आगे हम देखते हैं, आपको बोथ हैंड के बारे में बताते हैं। तो देखिए बोथ हैंड और एंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर इस एंड को ही हम बोथ हैंड मान लेते हैं, बोथ हैंड मान लिया जाए एंड को ही, तो देखिए वही सूत्र रहेगा, यानी कि जब सब्जेक्ट समान हो तो ये ही सूत्र रहेगा, लेकिन बस इस प्रथम से जो सब्जेक्ट है यहाँ बोथ लगा देते हैं।